आज जानेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, उसके जीके जीएस पोर्शन में, जनरल साइंस के पोर्शन में बहुत बहुत सारे टॉपिक होते हैं। उसमें से एक है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम सामान्य जानकारी के दृष्टिकोण से भी ज़रूरी है और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम जानेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ रोशन श्रीवास्तव और आज का टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटन कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ हेड से लेके पैर तक जो शरीर का ढांचा है, स्ट्रक्चर है हड्डी का, उसे स्केलेटन कहते हैं। यह स्केलेटन हमारे बॉडी को एक शेप देता है, आकार देता है, ठीक है? और जिसके कारण हम मूवमेंट कर पाते हैं, चल फिर पाते हैं। इसके अतिरिक्त ये ऑर्गन को सेफ रखता है, सेफ्टी देता है, हर तरीके से चोट लगने से हमें बचाता है। जैसे कि हमारा ब्रेन है, ब्रेन का स्केलेटन बचाता है, ठीक है? जो हमारा रिब है, पसली, ये पसली हमारे हार्ट को बचाता है, लंग्स को बचाता है। तो ये इसका बेसिक फंक्शन है। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि चलने-फिरने के काम में भी स्केलेटन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। स्केलेटन 2 तरह के होते हैं, हम लोग जानेंगे कि स्केलेटन एंडोस्केलेटन होता है और एक स्केलेटन एक्सोस्केलेटन होता है। एंडोस्केलेटन क्या होता है बॉस? एंडोस्केलेटन मतलब अंतःकंकाल, अंदर का जो कंकाल है, हड्डी है, उसे कहते हैं एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन मीन्स बाहर का कंकाल, जो कंकाल शरीर में है लेकिन शरीर के बाहर है। शरीर से जुड़ा है लेकिन शरीर के बाहर है, वो क्या है? एक्सोस्केलेटन। और जो अंदर है, इनसाइड है, उसे कहते हैं एंडो कहते हैं, ठीक है? और जो आउटसाइड ऑफ बॉडी है, उसे कहते हैं एक्सोस्केलेटन, ठीक है? जो इनसाइड बॉडी है, उसे क्या कहते हैं? एंडो। और जो आउटसाइड है, उसे कहते हैं एक्सोस्केलेटन सिस्टम, ठीक है? एंडोस्केलेटन सिस्टम बड़ा है, बृहद है, थोड़ा जटिल है। उसको समझने से पहले हम छोटे टॉपिक को कवर कर लेते हैं, जिससे आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है? और छोटे टॉपिक को अगर जल्दी हम कवर कर लेते हैं, तो हमें क्या होगा कि कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, आधा तो जान गए कि आधा और जानना बाकी। एंडोस्केलेटन में कंकाल होता है, एक्सोस्केलेटन में बाह्य कंकाल होता है, जैसे कि बाल, नाखून। अगर जानवरों में देखें तो एक्सो में होगा खूंड, सींग, तब क्या है? बाह्य कंकाल है, ठीक है? तो बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल ये रहा। बाह्य कंकाल में बाल जो होता है केराटिन नामक प्रोटीन से बना होता है। आप देखेंगे कि जितने भी कंकाल हैं प्रोटीन से बने होते हैं। जितने भी कंकाल हैं प्रोटीन से बने होते हैं। उसी में से है एक बाल। और ये जो बाल है हमारे मित्र का, ये केराटिन नाम के प्रोटीन से बना है। ठीक है? केराटिन नाम के प्रोटीन से बना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम किसी प्रोटीन को जलाते हैं, उसमें से बहुत ही गंदा बदबू निकलता है, जैसे कि बाल को जलाने पे आपको प्राप्त होता है। उसी तरह अगर आप नाखून को जलाएँगे तो बहुत ही गंदा बदबू निकलेगा। और अंडा में भी प्रोटीन पाया जाता है, दैट्स व्हाई अंडा को भी जलाने पे आपको बहुत ही बदबू। आगे देखते हैं, प्रोटीन मेड ऑफ अमीनो एसिड, सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है? मिलता है तो क्या बनाता है? प्रोटीन अमीनो एसिड का बना होता है बेसिक। नेल नाखून क्या होते हैं? एक्सोस्केलेटन सिस्टम में आते हैं, बाह्य कंकाल में आते हैं। किसी चीज़ को उठाने, पकड़ने के काम में आते हैं। ये शरीर के बाहर होने के कारण इसे एक्सोस्केलेटन सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं हम लोग। खूँड़ जो होता है गायों को, घोड़ों को या फिर भैंस इत्यादि जानवरों को चलने में मदद करता है। इसके सिवा अगर चमड़ा होता इसके जगह पे, तो उन लोगों को चलना
कठिन हो जाता है, क्योंकि उतना भारी शरीर बिना सेफ्टी के चमड़े पे या फिर हड्डियों पे नहीं टिक पाता, बहुत ही दर्द करता, दर्दनाक स्थिति हो जाती, चल फिर नहीं पाते हैं, इसीलिए इनको खूण प्रदान किया गया है भगवान के द्वारा। आगे देखते हैं विंग्स, पंख जो होता है ये भी बाहर की तरफ होता है, इसीलिए इसे भी एक्सोस्केलेटन में पढ़ते हैं। देख लेते हैं तिलचट्टे का पंख, तिलचट्टे का पंख भी एक्सोस्केलेटन है। एक और चीज, तिलचट्टे का पंख जो है कैटीन नामक प्रोटीन से बना होता है, जबकि कैटीन प्रोटीन नहीं है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है। कैटीन कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा सोर्स है, इसीलिए चाइना में इसे भोजन में भी प्रयोग किया जाता है। अलग अलग तरह के डिश बना के इसका सेवन करते हैं चाइना में लोग, और इसका प्रचलन इस हद तक बढ़ गया है कि इसका डिश कंबोडिया, इंडोनेशिया, इसके साथ-साथ यूएई, इन सब इन सब जगहों पे इसका भरपूर मात्रा में प्रयोग किया जाने लगा है। इसका खपत ज़्यादा होने के कारण इसका खेती भी लोग करने लगे हैं, फार्मिंग, कॉकरोच फार्मिंग के नाम से जानते हैं हम इसे। और लोग ऐसे फॉर्म बनाते हैं, फार्म तैयार करते हैं, खेत तैयार करते हैं, खेत कह सकते हैं हम। इंडोर होता है, नमी ज़्यादा होता है यहाँ पे, और कूट का एक रेक बना करके और कुछ रसायनों का छिड़काव करके यहाँ पे क्या करते हैं, कॉकरोच का प्रजनन करवाते हैं लोग, और क्या करते हैं, उसे इकट्ठा करके किसी होटल को सप्लाई करते हैं कि वो अच्छे अच्छे डिश बना सकें। ये देखिए क्रेज इन चाइना एंड यूएई, इतना क्रेज है चाइना और यूएई में कि देखिए कई तरह के व्यंजन आपको मिलेंगे देखने को, ये सब कॉकरोच के बने हुए हैं। सारे डिश जो हैं कॉकरोच से बनाया गया है, जैसे हम लोग भिंडी का सब्जी बनाते हैं, ठीक है, मटर का सब्जी बना लेते हैं, अच्छा लगता है, उसी तरह इन लोगों को कॉकरोच अच्छा लगता है। खैर चाइना वाले कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है। इंडोस्केलेटन सिस्टम अब देखते हैं। बाह्य कंकाल हमने पढ़ लिया, अब अंतः कंकाल के बारे में जानते हैं। अंतः कंकाल में आता है हड्डी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम बोन, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, बोन। और इसे संस्कृत, शुद्ध संस्कृत में कहें तो इसे कहेंगे अस्थि। क्या कहेंगे, अस्थि। इसे इंग्लिश में कहेंगे बोन, ठीक है। एक होता है कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होता है, नरम हड्डी होता है, एक तरह का सॉफ्ट बोन। क्या होता है, नरम हड्डी होता है। मसल्स क्या होता है, जो हड्डियों के ऊपर चढ़ी होती हैं परत, जो हड्डियों को एक तरह से कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन देती हैं। आगे देखते हैं, बोन उसी नाम के प्रोटीन से बना होता है। जो नवजात शिशु, न्यूबॉर्न बच्चा होता है, उसमें 300 प्लस हड्डियां होती हैं, ये 350 तक पहुंच जा सकता है। हड्डियों की संख्या नवजात शिशु में या फिर न्यूबॉर्न में 350 तक पहुंचा जा सकता है, पहुंच जा सकता है। देख, ये डिपेंड करता है कि बच्चे का विकास कितना हुआ। अगर बच्चे का बिल्कुल विकास नहीं हुआ होगा तो उसमें 350 हड्डियां होने की संभावना है। अगर विकास थोड़ा बहुत हुआ होगा, हड्डियां जुटी होंगी, तो उनमें 300 प्रोटीन पाया जाएगा, 300 हड्डियां पाई जाएंगी। सबसे ज़्यादा हड्डी होता है 54 गो उनके कलाइयों में, पाँव में, ठीक है। हाथों में कितना हड्डी होगा, 54। 206 हड्डी हो जाता है जब हम लोग वयस्क होते हैं, एडल्ट होते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो 206 हड्डियां। किसी का हाइट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, किसी की लंबाई कितनी होगी, इसका भी हम पता लगा सकते हैं हड्डियों को देख के। अगर आपकी बड़ी हड्डियों का सीरा जो होता है, मतलब ऊपरी छोर या निचली छोर, सीरे का घनत्व कम है, तो आपका हाइट अभी भी बढ़ सकता है। लेकिन अगर आपका बड़ी हड्डियों का सीरा कठोर हो चुका है, ठीक है, उसमें डेंसिटी, प्रोटीन का जमाव हो चुका है, उसका घनत्व बढ़ चुका है, तो आपकी हाइट बढ़ने की संभावना नहीं है। तो ये हम एक्सरे देख के भी पता लगा सकते हैं कि किसका हाइट बढ़ेगा, किसका हाइट नहीं बढ़ेगा। लिगामेंट जो होता है, ये जोड़ने का काम करता है, दो हड्डियों को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम में न्यूबॉर्न बेबी के पास 350 हड्डियां पाई जाएंगी। कितना, 350।
अभी हमने बताया। फ्यूज़न होके 300 बन जाता है हड्डी, मतलब जब हड्डियों का मिलान होता है, हड्डियाँ एक-दूसरे से जुड़ने लगती हैं, माताजी तेल मालिश करती हैं, दूध पिलाती हैं, दूध से प्रोटीन मिलता है और स्ट्रक्चर दिया जाता है मालिश करके कि हड्डियाँ बैठे। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से हड्डियों का फ्यूज़न होके ये हड्डियाँ 300 हो जाती हैं, फिर और एडल्ट होने के बाद, वयस्क होने के बाद ये हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। कितनी हो जाती है? हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। जब हम बड़े होते हैं तो हड्डियाँ क्या होती है? कम होती है। अब अंतःकंकाल जो है, अंदर का कंकाल है, उसको पढ़ने के लिए हमें कंकाल को 2 भाग में बाँट देना होगा। 2 भाग वो कौन-कौन से हैं? तो पहला है ये एक्सियल, क्या है? एक्सियल, जो बीचों-बीच जो हड्डियाँ हैं, उसे हम कहेंगे एक्सियल। जो ज़्यादातर जो बोन होती हैं इसमें क्या करती हैं? ऑर्गन को सेफ रखती हैं, अंगों को सुरक्षित रखने का कार्य करती हैं। और एक होता है अपेंडिकुलर, एक तरह की हड्डियाँ होती हैं जिसे कहते हैं अपेंडिकुलर। ये हड्डी क्या करता है? चलने-फिरने के काम में आता है। जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया, ये अपेंडिकुलर हड्डियाँ हैं। जबकि खोपड़ी, फेफड़ा और ये बैकबोन, ठीक है, जिसे वर्टिकल कॉलम भी कहते हैं, ये एक्सियल टाइप की हड्डियों में हम लोग पढ़ेंगे। क्रेनियल बोन, जो ये मस्तिष्क है, मस्तिष्क के ऊपर वाले सीधे में जो हड्डियाँ हैं, इसे कहेंगे क्या बॉस? इसे कहेंगे हम क्रेनियल बोन्स, ठीक है? क्रेनियल बोन्स में फ्रंटल आता है, जो फोरहेड, ललाट वाला हिस्सा है। पेरिएंटल आता है, जो 2 हड्डियाँ मिलके बनती है पेरिएंटल, ठीक है? इससे इससे तो हाइलाइट हो नहीं रहा है बॉस, 1 सेकंड। ठीक है? अब निकालते हैं हम अपना ब्रह्मास्त्र ये। पेरिएंटल जो होता है, ये 2 हड्डियों का मिलाव होता है और ये बीचों-बीच होता है। स स स ये एक ही साइड होता है, ठीक है? अ, लेफ्ट हैंड साइड में स्फेनॉइड, ठीक है? और ये है इथोमॉइड, क्लियर? ये है टेम्पोरल, कनपट्टी के ऊपर होता है जो हड्डी, कनपट्टी पे। और ये जो छेद दिख रहा है आपको, ये छेद कान का छेद है। ये जो कान आप देख पा रहे हैं, ये कान नहीं है। कान मतलब है, मतलब हड्डी का नहीं बना हुआ है। ये कान कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है? इसीलिए ये गल जाता है और खोपड़ी हड्डी का बना हुआ होता है, इसीलिए नहीं गलता। ओसिपिटल जो है मेमोरी वाला जगह है, जहाँ पे हमारा मस्तिष्क में याददाश्त कह सकते हैं, याददाश्त जहाँ पे हो, मेमोरी जहाँ पे होता है, ओसिपिटल नाम की हड्डी से ढका होता है। ये हैं 8 हड्डियाँ। कितनी? 8 हड्डियाँ। इसे कहते हैं क्रेनियल बोन्स, ठीक है? ये है हमारा खोपड़ी है। अब देखेंगे 8 हड्डियाँ हमने देख ली है, ऊपर जो है 8 हड्डियों का समूह है ये। अब ये देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 14 हड्डियाँ होंगी। कितनी? 14। ये नाक के ऊपर जो हड्डी होगा इसे नेज़ल कहेंगे। ये 2 हड्डियों से मिलकर बना होता है नेज़ल। आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। 2 हड्डियाँ नेज़ल, मैक्सिला 2 हड्डियाँ, ठीक है? इसी तरह से हमारे ये 14 हड्डियों का समूह हो जाता है। 8 हो गया, 14 हो गया। 8 14 22 हड्डियों का हिसाब-किताब हमने देख लिया। फेस पे जो बोन होता है फ्रंट दिखा दिए हम आपको बता दें। 1 सेकंड। कान जो होता है, एक कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है? एक कान में हमको 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसे हम ट्रिक से याद कर सकते हैं MIS, मिलियस, इनकस और स्टेपिज। मिलियस, इनकस और स्टेपिज, ये 3 हड्डियाँ हैं हमारे पास कान में। ये हड्डियों का आकार बहुत छोटा होता है। आप ये देख रहे हैं कान का छेद है, ठीक है? और ये कान का छेद आप जानते हैं कितना पतला होता है। इसकी अपेक्षा, इसकी तुलना अगर इन हड्डियों से आप करें, आप देख सकते हैं ये हड्डियाँ कितनी छोटी हैं, ठीक है? आगे देखते हैं।
ईयर में 3 हड्डियाँ मिलियस, इनकस और स्टेपिस हमने बताया है। ये क्या करती हैं? ट्रांसमिट करती हैं साउंड के वाइब्रेशन को सिग्नल में, और ये सिग्नल जाता है हमारे ब्रेन को, तो हमको समझ में आता है इस वाइब्रेशन का मतलब क्या हुआ। ठीक है? हाइयोइड बोन एक बोन है जो दिखाई नहीं देता है ऐसे। अगर ऐसे हम करें तो यहाँ पे दिखाई देगा हमें हाइयोइड बोन। ठीक है? ये किसी चीज़ को निगलने में काम करता है। ठीक है? गले में होता है ये बोन। किसी चीज़ को निगलने में, घोंटने में काम करता है। एक्सियल अब लगभग हो गया। खोपड़ी पढ़ ली है एक्सियल में। तो खोपड़ी में कितनी हड्डियों का हमने देखा? हिसाब किताब कर लेते हैं कि कितनी हड्डियों को हमने पढ़ा अभी तक। हमने पढ़ा 8 हड्डियाँ यहाँ पे। फेस में पढ़ा मैंने 14 हड्डी। ठीक है? और मैंने पढ़ा 3 एक कान में, 3 एक कान में। तो कितना हो गया? 6 हड्डियाँ कानों की, एक हायोइड बोन। ये जो वो हड्डी है जो किसी चीज़ को निगलने में काम करती है, उसे कहते हैं हायोइड बोन। और ये हो गया एक। गिनते काउंट करते हैं, ऐड करते हैं इसे, तो ये होगा 29। 6 एक 7, 7 4, 11, 11 8, 11 8, 19, 19 का 9 हासिल 1 1 2, 29 हड्डियों का हिसाब किताब। आगे देखते हैं। रिब केज, पसली, पसली से बना एक केज के बारे में हम देखेंगे विस्तृत रूप से। रिब केज में रिब की संख्या जो होती है ना बॉस, ये सब रिब है। क्या है? इसे हिंदी में कहते हैं पसली। क्या कहते हैं? पसली। पसली क्या होता है ना, 12 पसलियाँ इधर होती हैं और 12 पसलियाँ इधर होती हैं। 24 हो गया, 12 दूना 24, पसलियों की संख्या 24। एक यहाँ पे बीच में बोन है जिससे सभी पसलियाँ आके जुड़ी हैं, उसे कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं? स्टर्नम बोन के नाम से जाना जाता है इसे। इसी में सभी हड्डियाँ आके जुड़ी होती हैं। एक और चीज़ मैं बता दूँ कि ये जो 2 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, R11 और R12, ठीक है, रिब 11 और रिब 12 करके जो हड्डियां हैं यहाँ पे, वो जुड़ी नहीं होती हैं, ऐसे आके बस किसी से जुड़ी नहीं है, ऐसे आके हैं। इसीलिए ये कमजोर पसली माना जाता है। और बॉक्सर जब पंच मारते हैं नीचे की तरफ से, तो ये पसली टूट जाती है। और बाकी 2 हड्डियां हैं 10 9, इसे हम R9 और R10 के नाम से जानते हैं। ये हड्डियां इनडायरेक्टली दूसरे पसली में जुड़ी होती है, और वो पसली जुड़ा होता है स्टर्नम नाम के बोन में। ठीक है? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे नोट कर लें। पॉज करके वीडियो को आप नोट कर सकते हैं। ट्रू रिब 7 होता है, 8 9 10। ये क्या होता है? फाल्स रिब होता है। ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता है, इनडायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ा होता है। और फ्लोटिंग रिब्स जो जुड़ा ही नहीं है, उसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। वो 2 होता है, अटैच नहीं होता है स्टर्नम से। ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? नॉट अटैच्ड टू स्टर्नम। ये एक स्टर्नम बोन है जो ब्रिस्ट बोन के नाम से भी इसे जानते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिस्ट बोन के नाम से भी इसे जानते हैं। और ये जो रिब केज है स्नेक का, ये क्या होता है? इसमें स्टर्नम नाम की कोई हड्डी नहीं होती है, या फिर स्टर्नम जैसी कोई हड्डी नहीं होती है। तो ये क्या होता है? ये अपना आकार बड़ा कर लेते हैं, बड़ी चीज़ों को निगल पाते हैं। सांप जो होते हैं बड़ी चीज़ों को निगल पाते हैं, स्वेल कर पाते हैं, क्योंकि इनका आकार बढ़ सकता है। इनका रिब अटैच्ड नहीं है, इनकी पसलियाँ अटैच नहीं है। ये अपना आकार बढ़ा के बड़ी चीज़ों को, बड़े मेंढकों को निगल सकती हैं। ये अपना वर्टिकल कॉलम है जिसे आप बैकबोन के नाम से जानते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने 29 हड्डियाँ, 29 बोन्स हमने पढ़ा खोपड़ी में, ठीक है, हेड में।
उसके बाद हमने पढ़ा 24 पसली एक स्टर्नम 25, ठीक है। इनका हिसाब किताब अभी 54 हड्डियों का हिसाब किताब हमारे पास, ठीक है। 54 हड्डियों का हिसाब किताब हमने अभी तक देखा। अब हम लोग देख रहे हैं वर्टिकल कॉलम या फिर जिसे बैकबोन भी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। यह है रीढ़ की हड्डी। ये C1 से लेके कॉकिक्स तक होती है, ठीक है। ये पहली हड्डी जो है इसका नाम है C1 सर्वाइकल 1, या फिर इसे हम एटलस भी कह सकते हैं। इसे एटलस एटलस भी कह सकते हैं। एटलस क्यों इसका नाम पड़ा, C1 का नाम एटलस इसलिए पड़ा क्योंकि खोपड़ी का जो भार है इसी हड्डी पे डायरेक्ट पड़ता है। और ग्रीस में माना जाता है कि एटलस नाम के एक गॉड हैं, भगवान हैं, और उन्होंने पृथ्वी को अपने ऊपर उठा रखा है, इसीलिए इसे एटलस नाम दिया गया C1 को। गले में 7 हड्डियां होती हैं जिसे C1 से C7 तक डिनोट करते हैं। C1 को एटलस कहते हैं और ये 7 हड्डियां गर्दन में पाई जाती हैं, गले में पाई जाती हैं। और केवल हम में ही नहीं, किसी भी मैमल में 7 हड्डियां गले में पाई जाएंगी। किसी भी मैमल में आपको 7 हड्डी मिलेगा देखने के लिए। और मैमल किसे कहते हैं, जिसका कान हो, जिसके शरीर पे बाल हो और जिसका कान हो, उसे कहेंगे मैमल। और सभी मैमल में 7 हड्डियां गर्दन में पाई जाती हैं, गले में 7 हड्डियां पाई जाती हैं किसी भी मैमल में। चूहा हो उसमें भी 7, जिराफ जिसकी गर्दन सबसे बड़ी है उसमें भी 7 हड्डियां पाई जाएंगी, शेर की भी गर्दन में 7 हड्डी, और मनुष्य के गर्दन में खैर 7 हड्डियां पड़ ही रहे हैं। C7 तक हो जाता है 7 हड्डियों का काउंट। उसके बाद हम पढ़ते हैं थोरेसिक बोन्स के बारे में। थोरेसिक बोन क्या होता है, T1 से लेके T12 तक 12 हड्डियां इसमें होती हैं थोरेसिक बोन में। थोरेसिक बोन, और एक बात मैं बता दूं, ये जो हड्डियां हैं इनसे रिब निकलता है पसली, इसके साथ साथ ये जो ब्रेन से जो न्यूरॉन्स गए हैं, ठीक है, पूरे बॉडी के सेंस को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए, सिग्नल को पहुंचाने के लिए ये जो न्यूरॉन्स फैले हैं चारों बगल, इसी बोन के अंदर से आते हैं। दिमाग दिमाग से निकल के ये बोन के बैकबोन के अंदर से ही पूरे बॉडी को सिग्नल भेजते हैं या फिर कमांड भेजते हैं और सिग्नल लेते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा सर्वाइकल 7 हड्डियों से मिलकर बना है और थोरेसिक 12 हड्डियों से मिलकर बना है। अब हम देखते हैं L5, L1 से L5 तक, ठीक है। लुम्बर कर्व्स जिसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, लुम्बर वर्टिब्रा, क्या कहते हैं, लुम्बर वर्टिब्रा। उसमें 5 हड्डी होता है। उसके बाद आता है स्क्रम, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आता है कॉकिक्स। कॉकिक्स ऐसा हड्डी है जिससे हमारी पूंछ निकली हुई थी। बंदर जब हम लोग थे तो हम लोग में कॉकिक्स का विकास अच्छा हुआ करता था और हमारी भी पूंछ हुआ करती थी। ह्यूमन एवोल्यूशन के कारण ये पूंछ लुप्त हो गया। बाल में, हमारे शरीर में बाल हुआ करता था बहुत बड़ा बड़ा, अभी वो भी क्या हो गया है, बालों की संख्या भी हट गई है, ठीक है।